Hello friends, welcome back to my education channel. Today we are going to discuss about the 11th chapter of 5th class Tulip English book all about trains. I have already read the full chapter for you to improve your reading skills and today we are going to understand this chapter. So let's start. A toy train set complete with sound, light and motion may have been the best toy we ever had. एक टॉय ट्रेन जिसमें कि साउंड लाइट और मोशन हो ये एक बेस्ट टॉय होता है किसी के भी लिए. इवन एडल्ट्स लाइक चिल्ड्रन गेट एक्साइटेड व्हेन दे हियर द श्रिल विसल ऑफ ए स्टेम इंजन. इवन एडल्ट्स भी चिल्ड्रन जैसे एक्साइटेड हो जाते हैं जब वो श्रिल एक तेज विसल सुनते हैं, सीटी सुनते हैं स्टीम इंजन की. कैन यू इमेजिन लाइफ विदाउट ट्रेन्स? क्या आप ट्रेन्स के बिना लाइफ को इमेजिन भी कर सकते हैं? डू यू नो व्हेन द फर्स्ट ट्रेन वाज ऑपरेटेड एंड व्हाई? क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट ट्रेन कब ऑपरेट हुई थी, कब चली थी और क्यों? द स्टोरी ऑफ ट्रेन्स एज वी नो देम टुडे बिगेन नियरली 200 years ago. जो ट्रेन की स्टोरी है ये लगभग 200 साल पहले शुरू हुई थी. द फर्स्ट एवर पैसेंजर ट्रेन इन इंग्लैंड बिटवीन स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन इन 1825 वाज मेड टू इंप्रूव द वूल ट्रेड. जो पहली ट्रेन चली थी इंग्लैंड में ये स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच चली थी 1825 में और ये वूल ट्रेड को इंप्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, वूल के व्यापार को बेहतर बनाने के लिए चलाई गई थी. इन इंडिया द फर्स्ट ट्रेन स्टैम्प्ड ऑफ विद ए 21 गन सैल्यूट ऑन 16 अप्रैल 1833. इंडिया में जो पहली ट्रेन थी वो 21 गन सैल्यूट के साथ 16 अप्रैल 1833 में चली. आप लोग जानते ही हैं जब कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है तो 21 गन सैल्यूट दिया जाता है. With 14 railway carriages and 400 guests, the train set off from Bombay's Boribandar to Thane. और 14 रेलवे कैरियजेस रेल के डिब्बों के साथ और 400 गेस्ट के साथ जो ट्रेन थी वो बॉम्बे के बोरी बंदर से थाने के लिए रवाना होती है. इट वॉज हॉल्ड बाय 3 लोकोमोटिव्स सिंध, सुल्तान एंड साहिब. और इसे 3 लोकोमोटिव्स खींच रहे थे, सिंध, सुल्तान और साहिब. लोकोमोटिव्स इंजन जैसे ही होते हैं, मशीनरी होती है जो कि ट्रेन को खींचने का काम करती है. द जर्नी टुक एन आवर एंड 15 minutes. जो जर्नी थी उसे पूरा होने में 1 घंटे और 15 minutes लगते हैं. इंटरेस्टिंगली इट वॉज ट्रेड ऑफ कॉटन दैट प्रॉम्प्टेड द जर्नी ऑफ द फर्स्ट एवर ट्रेन ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. इंटरेस्टिंगली जो पहली ट्रेन इंडियन सबकॉन्टिनेंट में चलाई गई वो कॉटन के ट्रेड के लिए चलाई गई थी, कॉटन के व्यापार को और बेहतर करने के लिए चलाई गई थी. देयर ऑन द इंडियन रेलवेज with a modest beginning in 1853 has grown tremendously to become an integral part of the nation. Today it has a network comprising more than 1 lakh kilometers and it transports 25 million passengers every day. और उसके बाद से जो इंडियन रेलवेज है जिसकी एक मॉडेस्ट ठीक ठाक की स्टार्ट हुई थी 1853 में वो ट्रिमेंडसली ग्रो कर गई, बढ़ गई और आज हम देख सकते हैं कि हमारे देश में 1 लाख किलोमीटर तक रेलवे पटरियां बिछी हुई हैं और रोज 25 मिलियन पैसेंजर्स प्रतिदिन रेलवे में यात्रा करते हैं. फ्रॉम स्टेम इंजन्स टू इलेक्ट्रिक एंड बुलेट ट्रेन्स हैव बिकम so technologically advanced and modern that vintage rides have become almost non-existent. और स्टेम इंजन से आज इलेक्ट्रिक और बुलेट ट्रेन्स तक आ गई हैं. ट्रेन्स इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो चुकी हैं कि जो विंटेज राइड्स अब नॉन एग्जिस्टेंट हो गई हैं. मींस जो पुरानी ट्रेन्स जो पहले चला करती थी अब वो देखने को नहीं मिलती. Many often long for the charm of good old steam engine that merrily whistles her way past. और बहुत से लोग जो ओल्ड स्टेम इंजन था, भाप का इंजन था, उसके चार्म को, उसकी खूबसूरती को देखने के लिए अभी भी तरस जाते हैं. Fortunately, a few of the classic train rides still remain. लेकिन fortunately खुशकिस्मती की बात है कि अभी भी ऐसी कुछ क्लासिक राइड्स बची हुई हैं. There are trains for every reason, season and person. ट्रेन से हर रीजन के लिए, सीजन के लिए और पर्सन के लिए. द नीलगिरी माउंटेन रेलवे होल्ड्स ए प्राइड ऑफ प्लेस अमॉन्ग्स्ट ऑल द ट्रेन्स इन इंडिया. जो नीलगिरी माउंटेन रेलवे है उसका इंडियन रेलवेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है, वो गर्व से अपना स्थान रखती है.
इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लू माउंटेन रेलवे, इसे ब्लू माउंटेन रेलवे भी कहा जाता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस लाइन वॉज ए बिग चैलेंज एज द टेरियन वॉज रादर ट्रिकी। इस लाइन का कंस्ट्रक्शन एक बड़ा चैलेंज था क्योंकि जो टेरियन था, यहाँ का भूभाग था, ये ट्रिकी था, आसान नहीं था। दिस रेलवे इज वाइडली रिगार्डेड एज ए मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग, और इसलिए इस रेलवे को इंजीनियरिंग का एक मार्वल माना जाता है, एक कीमती चीज मानी जाती है। द ट्रेन इज ए चार्मिंग ब्लू एंड क्रीम with wooden coaches and large windows that open to some amazing scenery। जो ट्रेन है वो चार्मिंग ब्लू और क्रीम कलर की है और इसके कोचेस वुडन हैं और बड़ी बड़ी विंडो से हम अमेजिंग सीनरी को देख सकते हैं, बाहर के अमेजिंग नज़ारे को देख सकते हैं। द ट्रेन मेक्स ए 46 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी टू कनेक्ट मेट्यूपलायम ऑन द फुट हिल्स टू ऊटी which is at over 7,000 feet high up in the mountains। जो ट्रेन है वो 46 लॉन्ग किलोमीटर की जर्नी करती है मेट्यूपलायम जो कि ऊटी के फुटहिल्स में है उससे, और ये 7,000 ऊपर तक जाती है माउंटेन्स में। द माउंटेन्स ट्रेन एज ए पॉपुलरली कॉल्ड इज सो स्लो दैट वन कैन easily वॉक और रन along with it। जो माउंटेन ट्रेन है जिसे पॉपुलरली माउंटेन ट्रेन कहते हैं वो इतनी स्लो चलती है कि आप इसके साथ वॉक भी कर सकते हैं। इट्स मैक्सिमम स्पीड इज अबाउट 10 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है ये सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर है। फॉर द फर्स्ट 7 किलोमीटर्स वी सी रिच पैडी फील्ड्स इन फ्लोरोसेंट ग्रीन ग्लीमिंग ब्राइट इन द सन। पहले 7 किलोमीटर्स में हमें रिच पैडी फील्ड्स मिलती हैं, पैडी की फील्ड्स मिलती हैं फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर में, और ये सन में बिल्कुल चमकती है। देन द फन बिगिंस, और उसके बाद ही पूरा मजा शुरू होता है। द ट्रेन बिगिंस टू क्लाइंब द हिल्स एंड पासेस थ्रू रॉकी टेरियंस टनल्स एंड वायडक्ट्स, और उसके बाद ही ट्रेन हिल्स में क्लाइंब करना शुरू करती है और ये रॉकी टेरियंस भूभाग से गुजरती है, टनल से और वायडक्ट से वायडक्ट्स का मीनिंग है एक पुल से गुजरती है। देन लूम एंड द रोलिंग हिल्स एंड माउंट्स एंड द ट्रेन मेंडर्स लेजिली थ्रू लश टी एस्टेट्स, और उसके बाद ये लूम करती हुई और रोलिंग हिल्स पे चलती हुई और माउंट्स पे एक ढेर पर से निकलती हुई ट्रेन मेंडर्स करती है, इधर उधर घूमती हुई लेजिली लश ग्रीन टी एस्टेट्स में, टी के बागानों में पहुंच जाती है। द एरोमा ऑफ फ्रेशली ब्रूड टी फिल्स द एयर, और यहाँ पे जो फ्रेशली ब्रूड टी का एरोमा होता है, खुशबू होती है, टी की जो खुशबू होती है ये एयर में फैल जाती है। द ट्रेन चक्स ऑन एंड ऑन विदाउट मिसिंग ए सिंगल बीट अंटिल इट पुल्स अप एट ऊटी स्टेशन, और ट्रेन चक करती रहती है, मतलब धीमी स्पीड से चलती रहती है बिना किसी बीट को छोड़े हुए, और फाइनली ये ऊटी स्टेशन तक पहुंच जाती है। इट इज ट्रूली ए जर्नी वर्थ रिमेम्बरिंग, ये जर्नी याद रखने लायक होती है। द नीलगिरी माउंटेन रेलवे इज नाउ ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नीलगिरी माउंटेन रेलवे को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। आप लोग जानते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐसी इमारतों को या फिर ऐसी प्लेसेस को घोषित किया जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और मार्वलस होती हैं। इज देयर एनीवन इन दिस वर्ल्ड हु डज नॉट लव चॉकलेट्स? क्या वर्ल्ड में कोई ऐसा है जिसे चॉकलेट्स पसंद ना हो? द स्विस चॉकलेट ट्रेन इज ए परफेक्ट हॉलीडे फॉर चॉकलेट लविंग किड्स। जो स्विस चॉकलेट ट्रेन है ये एक परफेक्ट हॉलीडे होता है ऐसे किड्स के लिए जिन्हें चॉकलेट्स बहुत पसंद हैं। इट कंबाइंस टेस्टी ट्रीट्स विद सीनिक रूट्स। इसमें टेस्टी ट्रीट्स भी मिलती है और देखने लायक रूट्स भी होते हैं। Children can eat as many chocolates as they want while they enjoy the panoramic view outside। और children कितनी भी चॉकलेट्स खा सकते हैं जब वो पैनोरामिक व्यू को देख रहे होते हैं, मीन्स देखने लायक व्यू को बाहर से देखते हैं और चॉकलेट्स भी खा सकते हैं। द ट्रेन लीव्स मॉन्ट्रेक्स ऑन द स्विस रिवेरा बाउंड फॉर ब्रॉक वेयर द चॉकलेट फैक्ट्री इज सिचुएटेड। और जो ट्रेन है ये मॉन्ट्रेक्स को की तरफ जाती है स्विस रिवेरा से, जो कि जहां पे कि चॉकलेट फैक्ट्री सिचुएटेड है। Friends, I have explained the first 2 pages of this chapter in this video.
and we will continue this chapter in our next video. I hope you have liked this explanation. If you have liked it, please don't forget to like, share and subscribe the channel. And if you have any problem related to this chapter, you can write it in the comment section. I will definitely try to resolve your issue. I will come up with the next chapter, next part of this chapter very soon. Till then, it's bye bye and keep learning.